टांग खोदी। बेटा जरा एक देना, जीत दे रहा। आज की ताजा खबर है एक जवान के मुतालिक। आज की ताजा खबर है एक मुझे भी देना। एक जवान के मुतालिक जिसने वतन के खातिर टांग खोदी। आज की ताजा खबर है एक दो बेटा। ताजा खबर है टांग खोदी की ताजा खबर है। एक दो बेटा। ताजा खबर है टांग खोदी। मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे बताया गया कि आपको बाग में ताज़ा हवा की ज़रूरत है। बैठे रहिए, तकलीफ ना कीजिए। खुश आमदीद। आप ठीक हो जाएंगे। जब मुझे इस वाक़ये का इल्म हुआ तो मैं इस्तांबुल छोड़ने से पहले आपसे मिलना चाहती थी। आपका शुक्रिया। मैंने आपके डॉक्टर से बात की थी। उसने बताया आपकी हालत के बारे में। क्या उन्होंने मेरी टांग काटने के मुतालिक कोई बात की? मुझे अफसोस है, अगरचे जंग अभी शुरू हुई है, मुझे इस बात का अफसोस है कि आप ऐसी सूरत हाल में हैं और अपने मकासद हासिल करने में दुश्वारी रहेगी आपको। ऐसी हालत में आप महाज पर किस तरह जाएंगे? बाजू और टांगे मादे वतन को अपने पांव पर कायम नहीं रखती। ये तो हमारे जज्बे का काम है। यकीनन मैं इस टांग के साथ दुश्मन के साथ जरूर लड़ूंगा। ताहम मैं महाज पर रहना पसंद करूंगा। मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ और मैं जानती हूँ आप इस दर्द के सज़ावार ना थे। मेरा दर्द सिर्फ और सिर्फ वतन का दर्द है। ये दुख तो वतन के लिए महाज पर ना लड़ने का दुख है। आपने ही कहा था कि जंग के दौरान सरगर्मियां भी अहम है और महाज भी। जब तक आप में वतन की मोहब्बत बाकी है, आप किसी भी हालत में अपने मुल्क के काम आते रहेंगे। यकीन कीजिए, आप में ऐसा जज्बा और रूह है कि खुदा ने चाहा तो आप बहुत जल्द मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे। मुझे यकीन है आप में ऐसा जज्बा और रूह है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया। शायद हम दोबारा ना मिल पाए। मैं बगदाद जा रही हूँ और वहीं से जंग पर नजर रखूंगी। बैठे रहें। आपका सफर खैरियत से हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुसरो के बेटे मेहमत, आप हमेशा मेरी यादों में रहेंगे, पुख्ता अज़म और ईमान की किसी तस्वीर की तरह। अल्लाह आपकी रहनुमाई करे।